रसानाम सह, माने वह परमात्मा, रसों का भी रस और परमात्मा रस है। यानी कि ईश्वर का नाम क्या है? रस, सार, समूचे ब्रह्मांड का वो एक सार है, बिना उसके तो कुछ है ही। महत्वपूर्ण भाग वह ईश्वर है। हमारा जीवन भी किसके लिए मिला है? हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है जीवन। ऐसा नहीं है कि खाना पीना रहन सहन ये सब इसके लिए नहीं है। ये तो ऐसे समझो जैसे हम कहीं दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारे हम कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति मिल जाए उससे भी बातें करेंगे, कोई कार्य अन्य भी करेंगे, किंतु मुख्य लक्ष्य क्या हो गया? दिल्ली जाना। ऐसी मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन का है ईश्वर को प्राप्त करना, उस रस को प्राप्त करना है। अन्य सब काम हमारे गौणिक है, मुख्य प्रधान कार्य ईश्वर को प्राप्त करना, उस रस को प्राप्त करना है। रसो वैसा, वह परमात्मा, उसको प्राप्त करना है। तो क्या कहा? आपो यदि रस अमृतम, अमृतम कहते अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। न मृतम स अमृतम, जो नहीं मरता है, जो अविनाशी है, उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का कभी नाश नहीं होता। सपर्यगत सूत्रम अकायम अप्रणम अस्ना विरंग शुद्धम पाप विद्वम, उसमें सभी गुणों को बताया है कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, शरीर के बंधन में नहीं आता, शरीर नशनारियों के बंधन में आता, कोई व्रण नहीं होता, उसमें भाव नहीं होता, पाप से मुक्त है वह। तो इस प्रकार से उसमें कहा, यानी कि परमात्मा जन्म नहीं लेता। इस मंत्र में हम यहाँ जो आहुति दे रहे हैं ना, अविनाशी परमात्मा है, उस अविनाशी के लिए दे रहे हैं हम, तो वो अविनाशी परमात्मा है। रसो अमृतम ब्रह्म, और ब्रह्म के मिशन का आकाशवत यह प्रकट ब्रह्म। हाँ, और बता ओम दम ब्रह्म, वो तो उसमें कहा आकाशवत व्यापक ब्रह्म, आकाशवत व्यापक होने से ब्रह्म, और ब्रह्म जो बड़ा है वह ब्रह्म है। वैसे ब्रह्म तो आत्मा को भी कहा है। वैसे ब्रह्म ये अपेक्षाओं से अर्थ लिए जाएंगे, एक एक दृष्टि से, अलग किसी की अपेक्षा से। जैसे एक सेब लो और एक बेर लो, तो बेर की अपेक्षा से सेब बड़ा है और बेर जो है अन्यों की अपेक्षा से वो बड़ा है। किंतु सेब किसकी अपेक्षा से छोटा है? छोटा नहीं है बेर, किंतु सेब की अपेक्षा से छोटा है। जैसे एक मास्टर ने पूछा कि एक लाइन खींची और उसने कहा कि इसे बिना काटे छोटा करो, बिना इसको मिटाए छोटा करो। तो एक चतुर दाक्षिण्य एक विद्यार्थी उठा, उसने उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींची तो ये छोटी हो गई। छोटी किसकी अपेक्षा से वो छोटी हुई? वह उस बड़ी लाइन की अपेक्षा से छोटी है। तो ऐसे ही हम आत्मा को भी ब्रह्म कह सकते हैं, शरीर औषधियों को भी ब्रह्म कह सकते हैं, हमारा जो शुक्र धातु है उसको भी ब्रह्म कह सकते हैं, ज्ञान वेद को भी ब्रह्म कह सकते हैं। यह जो है अपेक्षा की दृष्टि से, अपेक्षा से ब्रह्म कहलाता है। तो परमात्मा भी हम सब की अपेक्षा से बड़ा है और उसके तुलना में कोई है नहीं, इसलिए वह तो वही है। कहते हैं मूलम अमूलम, मूलम भावाद अमूलम मूलम, तो मूल का कोई मूल नहीं है, इसलिए वह तो परमात्मा बड़ा तो बड़ा ही है। फिर वह ब्रह्म भू, वह प्राणाधार है, प्राणों का भी प्राण है, प्राण का आधार है। और भुवः क्लेशों को, सभी दुखों को नष्ट करने वाला है, दुख विनाशक है। स्वयं को परमात्मा से स्वरूप है। और इसके बाद में जब हम रूप कहते हैं तो वह सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, सब प्रकार से हमारी रक्षा प्रार्थना को सुनने वाला है। एक बार की घटना है, एक जगह भूकंप आने वाला था। भूकंप आने से पूर्व की घटना है कि एक कुत्ता एक घर में अंदर भौंकता है, बाहर आता है। वो कई बार ऐसे कर रहा था, किंतु घर वालों ने सोचा कि पता नहीं क्यों भौंक रहा है। अचानक फिर वो गया और भौंक के जब वापस आया तो सभी लोग बाहर देखने के लिए आए थे, पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही सब लोग बाहर आए, वह जो बिल्डिंग बड़ी खड़ी थी भवन, वो पूरा का पूरा धराशायी हो गया। परमात्मा सब प्रकार से रक्षा करता है, पता नहीं किसके संयोग से हमारी रक्षा करते हैं। हर क्षण प्रति क्षण हमारी रक्षा करता है। इसलिए उससे ये ना समझें कि हम पता नहीं कब मर जाए। पता नहीं कब मर जाए मतलब ईश्वर जानता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए और परमात्मा सब प्रकार से हमारी रक्षा करता है। और जिन जिन हमें उपकरणों की जीवन को चलाने की आवश्यकता होती है, सबको उपलब्ध कराता है। अपग्रह की पूर्ति नहीं करता, अपरिग्रह की पूर्ति परमात्मा नहीं करता। केवल आवश्यकताओं की पूर्ति परमात्मा 100% करता है, 100%। तो ये थोड़ी सी मैंने इस पर विचार अपने चिंतन दिया है। तो जम अवश्य